नमस्कार, स्वागत है आपका आपके सितारे में और मैं हूं आपके साथ दिव्या तिवारी। आज अहोई अष्टमी व्रत है। ये व्रत बच्चों के कल्याण के लिए किया जाता है, इसीलिए आज महा उपाय में हम जानेंगे अहोई अष्टमी व्रत का विधि विधान और महत्व। साथ ही जानेंगे आज का राशिफल। तो ये सभी जानकारियां देंगे आचार्य जी। तो देर कैसी शुरू करते हैं आपके सितारे। क्या होती है अहोई अष्टमी? कैसे करें अहोई अष्टमी का व्रत? जानिए पंडित वैभवनाथ शर्मा से अहोई अष्टमी व्रत का विधि विधान। आपके सितारे में आप अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तु शास्त्री पंडित वैभवनाथ शर्मा जी। आचार्य जी, आपका हार्दिक स्वागत है। जी नमस्कार। तो यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 180010263003। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 012046463332 और 012046463327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। तो चलिए, इससे पहले कि 12 राशियों का राशिफल जाने, सबसे पहले आचार्य जी से जान लेते हैं आज का पंचांग। जी बिल्कुल, आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2071 मास चल रहा है कार्तिक और कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी उपरांत अष्टमी तिथि है। आज बुधवार का दिन है। नक्षत्र है आद्रा, योग है शिव और करण है बव। और आज जो व्रत पर्व और त्योहार मनाया जा रहा है इसे हम अहोई अष्टमी के नाम से जानते हैं। साथ ही साथ राधा कुंड स्नान भी आज के दिन किया जाता है। चलिए, अब शुरुआत करेंगे 12 राशियों के राशिफल की, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। देखते हैं क्या कहते हैं आज के उनके सितारे। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में आपके साथी के साथ किसी बात पर आज जो है बिना वजह झगड़ा हो सकता है। प्रेम संबंधों में दूरियां बढ़ने के संकेत मिलते हैं। शांत चित्त रहने से आपको बहुत शुभ फल मिल सकता है। क्रोध करने से आज बचना चाहिए। किसी भी प्रकार के वाद विवाद लड़ाई झगड़े से स्वयं को बचाइए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम कामारय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। परिश्रम में किसी भी प्रकार की कमी नहीं करनी चाहिए। अब जान लेते हैं कैसा रहेगा वृषभ राशि वाले जातकों के लिए उनका आज का दिन। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए बिजनेस में नए कॉन्ट्रैक्ट प्राप्त होने के योग आज बनते हैं। आपको कोई नया अनुबंध मिल जाए, नया कोई काम मिल जाए। यात्राएं करनी पड़ सकती हैं। पुराने मित्रों से मुलाकात संभव है। कार्यक्षेत्र में आपको बहुत अच्छा सहयोग मिलेगा। परिवार में शांति की स्थिति बनी रहेगी। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए ओम अंधकासुर सूदनाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। जल्दीबाजी में कोई निर्णय करने से बचना चाहिए। अब देख लेते हैं आज के दिन को शुभ बनाने के लिए मिथुन राशि वाले आज क्या करें और क्या ना करें। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए लंबे समय से चली आ रही बीमारी में आराम मिल सकता है। पुराने मित्रों से मिलने के साथ दिन अच्छा बीतेगा। किसी की बातों में आ जाने से बचना चाहिए। बहकावे में मत आइए। अपने पार्टनर से मिलकर के जो कुछ भी गलतफहमियां आपस में हो गई थी उसे दूर करने का प्रयास करना चाहिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम गंगाधराय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। बड़े अनुबंध बहुत सोच समझ करके आज की दिनचर्या में करने चाहिए। चलिए, आप जान लेते हैं क्या क्या रहा है कर्क राशि वालों के लिए उनका आज का राशिफल। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए जल्दीबाजी में निर्णय करने से पैसा फंस सकता है। कहीं आप जल्दीबाजी में निवेश कर दें, कोई इन्वेस्टमेंट करें, उसमें आपको कहीं दिक्कत आ सकती है। चोट चपेट एक्सीडेंट की दुर्घटना है आज की दिनचर्या में। प्रेम संबंध मधुर होने के आसार बनते दिखाई देते हैं। कोई अच्छा सा उपहार मिल जाए, आज के दिन का ऐसा लक्षण बनता है आपके लिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम ललाटाक्षाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। बिना सोचे समझे निर्णय आज नहीं करना चाहिए। चलिए, अब बढ़ते हैं अगली राशि की ओर। बात करेंगे सिंह राशि की। देख लेते हैं क्या कहते हैं आज के उनके सितारे। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में ऐसा भी हो सकता है कि आपके लिए तरक्की के द्वार खुल जाएं। आपने जो पुराने समय में मेहनत की है आज वह काम कर जाए और आपको बहुत अच्छी सफलता मिले। पारिवारिक समस्याओं के निदान के लिए किसी बुजुर्ग या वरिष्ठ व्यक्ति से चर्चा कर लेना, सलाह करना, मार्गदर्शन लेना ठीक होगा। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए ओम काल कालाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा।
क्रोध करने से बचना चाहिए। अब जान लेते हैं कन्या राशि वाले जातकों के सितारे आज क्या कह रहे हैं और कैसी है उनके सितारों की चाल। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए यदि किसी चल या अचल संपत्ति के खरीद फरोख्त यानी खरीदने और बेचने की कोई बात चल रही है तो उसके लिए अब समय आ गया है कि आपका ये काम हो जाए। किसी मनपसंद जगह पर अपनी गतिविधि को आप तेज कर सकते हैं। कोई ऐसा काम जो आपके मन में बैठा हुआ जिसे आप काफी समय से करना चाहते थे तो उस काम में यदि आप इस समय प्रयास करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छा लाभ मिल सकता है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम कृपा निधाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना चाहिए। अपने स्वास्थ्य की स्थिति को नजरअंदाज मत करिए। अब देख लेते हैं तुला राशि वाले आज के दिन को शुभ बनाने के लिए क्या करें और क्या ना करें। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आपकी तरफ कुछ लोगों का ध्यान आकर्षित होगा और किसी महत्वपूर्ण अभियान की बागडोर भी आपको सौंपी जा सकती है। नेतृत्व करने में आपकी क्षमता सराहनीय है, इसका आपको आज फायदा मिल सकता है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम भीमाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज बहुत जल्दीबाजी किसी भी काम को करने में मत दिखाइए। चलिए तो अब देख लेते हैं वृश्चिक राशि वाले जातकों की राशि आज क्या कह रही है और कैसी है उनके सितारों की चाल। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए किसी की जमा पूंजी आपके हाथों में आज सुरक्षित रहने के लिए आ सकती है। कोई व्यक्ति बहुत विश्वास करके अपनी गाड़ी कमाई का धन जो है वो आपको दे सकता है कि आप इसे अपने पास संजो करके रखिए, तो उसका विश्वास बनाए रखना आपकी नैतिक जिम्मेदारी होगी। जमीन जायदाद और अचल संपत्ति की चर्चा आज आप कहीं कर सकते हैं। व्यक्तिगत जीवन की विसंगतियों को दूर करने में अभी कुछ और समय लग सकता है, तो आपको निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए कि आपके व्यक्तिगत जीवन में जो असुविधा की स्थिति है उसे आप दूर कर सकें। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम परशु हस्ताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज बहुत व्याकुल होकर के कोई काम नहीं करना चाहिए। अब देख लेते हैं धनु राशि वाले जातकों की राशि आज क्या कह रही है और आज के दिन को शुभ बनाने के लिए वो क्या करें और क्या ना करें। धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में कुछ कठिनाई और निराशा के बावजूद आज आपको स्वयं को कमजोर नहीं समझना चाहिए। अपनी शक्ति को पहचान लेंगे तो आपको निराशा भी नहीं होगी और कार्य सिद्धि होने में भी बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। आप तुरंत अपनी सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए ओम मृग पाणय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज छोटी छोटी बातों पर उत्तेजित और क्रोधित नहीं होना चाहिए। अब देख लेते हैं क्या कह रहा है मकर राशि वालों के लिए उनका आज का राशिफल। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए आज असावधानी से कोई कार्य न करें, क्योंकि ऐसे में फिर आगे चल करके वही कार्य आपके लिए बहुत बड़ी समस्या का कारण बन सकता है। कृपया दूसरों के लिए अच्छा जरूर सोचना चाहिए और उनके लिए आपको कुछ अपनी तरफ से अच्छे प्रयास, अच्छे काम करने भी चाहिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम जटाधराय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। मन को अशांत होने से, मन को भटकने से रोकने का प्रयास अवश्य करना है। चलिए तो अब देख लेते हैं कुंभ राशि वालों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में कोई व्यक्ति जो आपका विरोधी है या फिर बिजनेस में आपका बहुत ज्यादा राइवल है, उसका पूरा ध्यान आपके पीछे लगा हुआ है। आपको किस प्रकार से पराजित किया जाए उसके मन में ये सारी बातें चल रही हैं, तो आपको स्वयं को सुरक्षित रखना है और अपने काम में कहीं से कोई कमी नहीं छोड़नी है। अपने कामकाज में साफ सुथरी डीलिंग रखें और लालच प्रलोभन यदि आपको कोई आज देने आता है तो उससे बचना चाहिए। हो सकता है कि ये किसी षड्यंत्र का हिस्सा हो। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए ओम कैलाश वासिने नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज किसी भी परिस्थिति में क्रोधित होने से बचना चाहिए। और अब बारी है आखिरी राशि की, देख लेते हैं क्या कह रहे हैं मीन राशि वालों के लिए उनके आज के सितारे। मीन राशि वाले जातक लोग, यदि आप कुछ नया कार्य प्रारंभ करना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए सर्वोत्तम हो सकता है। आपकी प्रतिष्ठा और व्यक्तित्व के लिए ऐसे काम आपके लिए ज्यादा शुभ फलदायी सिद्ध होंगे। जो आपने सोच रखे तो वर्तमान समय में आपको प्रयास अवश्य करना चाहिए। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए ओम कवचिने नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। और आपको ध्यान रखना है कि आप जब भी बोलें तो मीठे बोल बोलें, किसी से कड़वे बोल बोलने से बचना है। और फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ब्रेक के बाद आचार्य जी बताएंगे आज का महा उपाय, जिसमें जानेंगे अहोई अष्टमी व्रत का महत्व। बने रहिए हमारे साथ।
और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। और इससे पहले कि हम महा उपाय जाने, इस वक्त एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं, सोनिया जुड़ गई हैं। सोनिया, अपना सवाल पूछिए। जी जी सोनिया, सवाल पूछिए। जी, मेरा नाम सोनिया है। मुझे जानना है कि मेरी शादी कब तक होगी, और जो मैं करना चाहती हूँ, मेरा माइंड बहुत मतलब मैं कर नहीं पा रही हूँ जो चीज़ चाहती हूँ। जी बिल्कुल, आप मुझे अपना जन्म विवरण बता दें। जी, 30/8/1989। जी, जन्म का समय और स्थान बताइए। 12:40 देवरिया। जी, 12:40 दिन का है या रात का? रात का, AM। जी, देखिए आपने प्रश्न किया कि सबसे पहला प्रश्न आपका अपने विवाह से संबंधित था। दूसरा प्रश्न था कि आप जिस भी कार्य के लिए प्रयास करती हैं, जो सोचती हैं, वह कार्य सफल नहीं हो पाता। आपकी जन्म पत्रिका में शुक्र की महादशा में शनि की अंतर्दशा चल रही है। शुक्र आपकी कुंडली में पंचम भाव के स्वामी होने के साथ साथ 12वें भाव के स्वामी हैं, द्वादश भाव के। और शनिदेव जो हैं वह अष्टमेश और नवमेश होकर के सप्तम भाव में बैठे हैं। केतु, सूर्य और मंगल का जो संयोग है तीसरे स्थान में, वह आपके काम में बहुत बड़ी बाधा बनता है बार बार। तो आपके लिए बेहतर ये रहेगा कि आप वर्तमान समय में महादेव शिव और माँ पार्वती की पूजा आराधना करें, या फिर भगवान श्री विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना करें। इन देवी देवताओं की पूजा आराधना से जो भी विघ्न की स्थिति है वो दूर होगी। चाहे आप विवाह की बात कर लें या अपने कार्यक्षेत्र की, आपको बहुत अच्छी सफलता जीवन में मिलेगी। एक कॉलर अब नीतू जुड़ गई है। नीतू, कहाँ से बोल रही हैं आप? फिर अपना सवाल पूछिए। जी, मैं पूछना चाहती हूँ कि हेलो। जी बताइए, सुन रहा हूँ। जी, मैं जयपुर से बोल रही हूँ। जी हाँ जी, मैं पूछना चाहती हूँ कि मेरी नौकरी का योग कब तक है, नौकरी कब तक लगेगी? जी बिल्कुल, आप मुझे अपना जन्म विवरण बताइए। जी, मैं यहीं से हूँ। जन्म तो यहाँ का हुआ है, मरोड़ थाना, जिला झालावाड़। जी। और जन्म तिथि कंफर्म याद नहीं, इतनी तो। देखिए, प्रश्न लग्न के अनुसार बृहस्पति की महादशा चल रही है, और ये जो समय है, आपने अपने कार्यक्षेत्र से जुड़ा हुआ प्रश्न किया है। तो कर्म भाव में उच्च का बृहस्पति की महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर है। मैं कह सकता हूं कि बहुत अच्छा समय है। आपका प्रश्न जो है बहुत उत्तम काल में पूछा गया है, परिस्थितियां आपके पक्ष में बनती हैं। बस पूरा ध्यान लगाना है भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना में। विष्णु जी की पूजा आराधना करें पूरी श्रद्धा से, मनोभाव से। मैं समझता हूँ 45 दिन के अंदर अंदर आपको कोई बहुत अच्छी सूचना मिलनी चाहिए। एक कॉलर अब कोटा से जुड़ गए हैं, नूतन जुड़ गए हैं। नूतन, अपना सवाल पूछिए। जी, अभी तक कुछ काम वाम नहीं मिला मेरे को। जी बिल्कुल, आप मुझे अपना जन्म विवरण बताएं। मेरा 7/11/1990। जी, जन्म का समय और स्थान भी बताइए। स्थान कोटा। जी, समय बता दें। समय रात को 12-1 के बीच में है। देखिए, आपके प्रश्न के अनुसार जो स्थिति है आपकी कुंडली की, शनि की महादशा में शनि की अंतर्दशा है। परिस्थितियां बहुत अच्छी नहीं हैं, और लग्न में गुरु केतु का संयोग बन रहा है, जिसे गुरु चांडाल योग कहते हैं। तो निश्चित ही आपके काम में बहुत सारी बाधाएं आएंगी। सबसे पहले तो आपको शनि की शांति करानी होगी। आपके परिवार के जो भी आचार्य हैं उनसे शनि के वैदिक मंत्रों का जाप कराएं, और किसी अमावस्या की तिथि में पितृदोष का निदान करें, तब जाकर के आपका जीवन सफल हो पाएगा, अन्यथा आप संघर्ष ही करते रहेंगे। एक कॉलर अब उत्तराखंड से जुड़ गई हैं, लेहलता जी जुड़ गई हैं। अपना सवाल पूछिए आप। हेलो पंडित जी, प्रणाम। जी नमस्कार, बताइए। जी, हमारे घर में बिल्कुल भी ना तो सुख शांति रहती है, और कोई भी काम करते हैं तो उसमें संघर्ष बहुत होता है, कोई भी काम सफल नहीं होता। जी, और मेरी डेट ऑफ बर्थ है 2/5/78, और समय है शाम का 6:05, और जी। जगह है बिजलौर। जी, देखिए, आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार बुध की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा चल रही है। बुध जो है वह भाग्य स्थान के स्वामी होने के साथ साथ व्यय स्थान यानी 12वें भाव के भी स्वामी हैं। शुक्रदेव जो हैं आपकी कुंडली में वह अष्टम भाव के स्वामी हैं, और उसके साथ साथ लग्न स्थान के स्वामी हैं। जहां तक आपने ये बात कही कि आपके घर में कोई भी काम सुख शांति से नहीं हो पाता, तो इसमें वास्तु की भी बहुत बड़ी भूमिका है। मैं ये समझता हूं कि आपके घर में ईशान कोण में यानी उत्तर पूर्व के कोने में, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में
कहीं ना कहीं कोई बड़ा दोष है, वहाँ पे कोई टॉयलेट है या किसी प्रकार की गंदगी रहती है, कोई स्टोर बनाया हुआ है, कोई ऐसा कमरा जो काफ़ी समय से बंद पड़ा है, तो उसे साफ सुथरा रखना चाहिए। अगर टॉयलेट है तो उसका प्रयोग बंद कर दें, तो मैं समझता हूँ लाभ मिलेगा जी। और आपकी कुंडली से बुध की जिनकी दशा चल रही है, बुध जो है केतु के साथ ग्रसित है, तो भगवान श्री गणेश और माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना करिए, लाभ मिलने लगेगा। चलिए अब आचार्य जी से जान लेते हैं आज का महाउपाय। जी बिल्कुल, आज का महाउपाय बहुत विशेष है क्योंकि आज अहोई अष्टमी का व्रत है। आज बहुत सारे लोग ये सशंकित हैं कि अहोई अष्टमी आज मनाई जानी है या कल मनाई जानी है। कल मेरे पास इस तरीके के बहुत सारे फोन कॉल्स आए। सप्तमी उपरांत अष्टमी आज लग रही है, आज ही अहोई अष्टमी मनाई जाएगी। कल अष्टमी की तिथि है, लेकिन कल अहोई अष्टमी इसलिए नहीं मनाई जाएगी क्योंकि चंद्रोदय व्यापनी इस पर्व को लिया जाता है। रात में कल जो है, जिस समय आप व्रत खोलते हैं उस समय आपको अष्टमी नहीं मिलेगी, तो इस कारण से आज अष्टमी रात में मिल रही है, इसलिए आज आपको ये व्रत करना चाहिए। तो आइए जानते हैं क्या है अहोई अष्टमी व्रत का महात्म। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में जो तिथियां होती हैं वह त्योहार की भरमार होती है इस पक्ष में, जिसमें करवा चौथ और अहोई अष्टमी महिलाओं के द्वारा किए जाने वाले दो विशेष पर्व होते हैं, जिनको मनाते हुए महिलाएं जहां शास्त्रीय एवं लोक रीति पूर्वक व्रत उपवास करती हैं, वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रमों द्वारा भी इन्हें उत्सवों का स्वरूप प्रदान किया जाता है। इन दोनों उत्सवों में जहां परिवार के कल्याण की भावना भरी हुई होती है, वहीं सास के चरणों को तीर्थ मान करके उनसे आशीर्वाद लेने की प्राचीन परंपरा आज भी दिखाई देती है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को अहोई अष्टमी कहते हैं अथवा इसे आठें भी कहते हैं आम बोलचाल की भाषा में। वस्तुतः यह व्रत दीपावली से ठीक एक सप्ताह पूर्व आता है। कहा जाता है कि इस व्रत को संतान वाली स्त्रियां ही करती हैं। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि अहोई अष्टमी का व्रत छोटे बच्चों के कल्याण के लिए होता है, जिसमें अहोई देवी के चित्र के साथ साथ सेई और सेई के बच्चों के चित्र को बना करके भी पूजा जाता है। कैसे करना चाहिए अहोई अष्टमी व्रत, ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आइए जानते हैं कि क्या होना चाहिए विधि विधान। जिन स्त्रियों को यह व्रत करना होता है वह दिन भर उपवास रखती हैं। सायंकाल भक्ति भावना के साथ दीवार पर अहोई माता का चित्र रंग भर करके बनाती हैं। उसी चित्र के पास सेई व सेई के बच्चों के चित्र भी बनाए जाते हैं। आजकल बाजारों में अहोई माता के बने हुए रंगीन पोस्टर्स कागज पे उपलब्ध होते हैं। आप अगर बना ना सकें तो उन्हें ला करके अपने पूजा स्थान में वॉल पे चिपका के दीवार पे लगा करके उनकी पूजा करके भी लाभ ले सकते हैं। संध्या काल के समय में सूर्यास्त होने के बाद जब तारे निकलने लगते हैं तो अहोई माता की पूजा आरंभ होती है। पूजा से पहले भूमि पर यानी जमीन को स्वच्छ करके पूजा का चौक पूर करके एक लोटे में कलश स्थापित करना चाहिए। उसे कलश की भांति चौकी पर एक कोने पर रखें और भक्ति भाव से पूजा करें। बाल बच्चों के कल्याण की कामना की आपको प्रार्थना करनी चाहिए। साथ ही अहोई अष्टमी के व्रत की कथा का श्रद्धा भाव से आपको श्रवण करना है। इसमें एक खास बात यह है कि पूजा के लिए माताएं चांदी की एक अहोई भी बनाती हैं, जिसे बोलचाल की भाषा में स्याऊ भी कहते हैं। उसमें चांदी के 2 मोती डाल करके विशेष पूजन किया जाता है। फिर अहोई देवी की रोली, चावल, दूध और भात इत्यादि से पूजा करें। जल से भरे लोटे पर स्वास्तिक बना लेना चाहिए। एक कटोरे में हलवा तथा कुछ दक्षिणा रख दें और 7 दाने गेहूं के अपने हाथों में ले करके अहोई माता की कथा सुनने का विधान मिलता है। और कथा सुनने के बाद अहोई की माला गले में धारण करनी चाहिए महिलाओं को। जो दक्षिणा आपने निकाल करके रखी है उसे सास के चरण स्पर्श करते हुए उनसे आशीर्वाद लेकर के ससम्मान आपको उन्हें भेंट स्वरूप देना होता है। इसके बाद चंद्रदेव को जल चढ़ा करके भोजन करके व्रत आपको पारण करना चाहिए। इतना ही नहीं, इस व्रत पर धारण की गई माला को दीपावली के बाद किसी शुभ अष्टमी पर यानी अहोई की तिथि में गले से उतार करके उसका गुड़ से भोग लगा करके और जल से उस पे छींटे दे करके मस्तक से स्पर्श करके आपको अपने पास सुरक्षित रख लेना चाहिए। सास को रोली तिलक लगा करके चरण स्पर्श करते हुए व्रत का उद्यापन करने का विधान स्थिति में मिलता है। ऐसा कहते हैं कि इस व्रत को करने से आपकी जो संतान है वह दीर्घजीवी होती है, बच्चों को किसी भी प्रकार का रोग कष्ट नहीं होता, उनका विकास समुचित हो पाता है। और अभी कॉलर आकांक्षा जुड़ गई है हमारे साथ। आकांक्षा, कहाँ से बोल रही हैं आप? फिर अपना सवाल पूछिए।
जी, मैं हल्द्वानी उत्तराखंड से बोल रही हूँ। मैं ये जानना चाहती हूँ कि मेरे इसमें सरकारी नौकरी का योग है कि नहीं। जी बिल्कुल, आप मुझे अपना जन्म विवरण बताइए। जी, मेरा जन्म है 2 जनवरी 1985 और समय है शाम के 5:20 है। जी, जन्म का स्थान बता दें। जन्म का स्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड। जी बिल्कुल, देखिए आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार शनि की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा है और शुक्रदेव का ही प्रत्यंतर है। वर्तमान समय में यदि आप प्रयास करें तो सरकारी नौकरी के लिए आपको बहुत अच्छा रास्ता बन सकता है। उसका एकमात्र कारण यही है कि शुक्रदेव जो हैं एक तरफ पंचम भाव के स्वामी हैं, दूसरी तरफ 12वें भाव के स्वामी हैं, और शनिदेव जो हैं एक तरफ अष्टम भाव के स्वामी हैं, दूसरी तरफ भाग्य स्थान के स्वामी हैं। तो दोनों ग्रह 2 शुभ भाव और 2 अशुभ भावों को गवर्न कर रहे हैं, उसके स्वामी हैं। और खासतौर पर सरकारी नौकरी के लिए जिन ग्रहों की मजबूती आवश्यक है, सूर्य और मंगल, उनकी स्थिति आपकी कुंडली में बहुत अच्छी है। तो मैं समझता हूं कि ये समय आपके लिए सरकारी नौकरी के लिहाज से बहुत अच्छा है। इस समय में आपको भगवान विष्णु और माँ पार्वती की पूजा आराधना अवश्य करनी चाहिए। एक कॉलर अब राजस्थान से जुड़ गई हैं, मयूरी जुड़ गई हैं। मयूरी, अपना जन्म विवरण दीजिए, फिर सवाल पूछिए। पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार, बताइए। पंडित जी नमस्कार। मैं जी अपने बिल्कुल, आप बोलिए, आपकी बात हम तक पहुंच रही है। मैं बोलना चाहती हूँ, उसका जन्म समय है 29 जनवरी। जी, 29 जनवरी 1988। जी, 1988 शाम 5:06 इंदौर। जी जी, बताएं क्या जानना चाहती हैं। उसके जॉब के बारे में जानना चाहती हूँ और शादी। जी बिल्कुल, देखिए विवाह में तो अभी बहुत विलंब है। वर्तमान समय में नौकरी के लिए प्रयास किया जा सकता है। नौकरी में भी स्थान परिवर्तन के योग दिखते हैं। अपने स्थान से कहीं बाहर जाकर के नौकरी करेंगे या प्रयास करेंगे तो सफलता मिलेगी। तो इसी के साथ ही हमारे आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दर्शकों में कॉल करने के लिए। आचार्य जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए। जी धन्यवाद। तो आपके सितारे में फिलहाल इतना ही। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।